हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लक्ष्य मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डर क्या है, डर के कारण और उपचार। अज्ञानता के कारण डर का सृजन होता है। डर से उबरने और साहस विकसित करने का शुरुआती बिंदु यह है कि सबसे पहले उन तत्वों पर गौर करें जिनके कारण हमें डरने की प्रवृत्ति होती है। जैसा कि हम जानते हैं, डर की जड़ें हमारे बचपन की कंडीशनिंग में मौजूद होती है, आमतौर पर एक या दोनों अभिभावकों द्वारा की गई विनाशकारी आलोचना। इससे दो प्रकार के डर का अनुभव होता है। पहला तो असफलता का डर है, जिसके कारण हम यह सोचने लगते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। और दूसरा है अस्वीकृति का डर, जिसके कारण हम यह सोचने लगते हैं, मुझे यह करना होगा, मुझे यह करना होगा। इन दो डरों के कारण हमें अपना पैसा या समय या किसी संबंध में भावनात्मक निवेश खोने का डर होता है। हम दूसरों की राय और संभावित आलोचना के बारे में जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। कई बार तो यहाँ तक कि हम ऐसी हर चीज करने से घबराते हैं जिसे कोई दूसरा नापसंद कर सकता है। हमारे डर हमें पंगु बना देते हैं, वे हमें अपने सपनों और लक्ष्यों की दिशा में सृजनात्मक काम करने से रोकते हैं। हम झिझकते हैं और निर्णय शिकार हो जाते हैं, टाल मटोल करते हैं, बहाने बनाते हैं और देरी के कारण खोते हैं और फिर अंत में कुंठित महसूस करते हैं। हम मुझे करना होगा लेकिन मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकता लेकिन मुझे करना होगा कि दोहरे दुष्चक्र में फंस जाते हैं। डर और अज्ञान एक साथ चलते हैं। डर अज्ञान के कारण भी हो सकता है। जब हमारे पास सीमित जानकारी होती है तो हम अपने कामों के परिणामों के बारे में तनावग्रस्त और असुरक्षित हो सकते हैं। अज्ञान के कारण हम परिवर्तन से घबराते हैं, अज्ञात या अनजान चीजों से डरते हैं और किसी भी नई भिन्न चीज की कोशिश करने से भयभीत होते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। किसी खास क्षेत्र में ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने और अनुभव से हमें उस क्षेत्र में ज्यादा साहस और आत्मविश्वास मिलता है। आपके जीवन में ऐसे हिस्से होंगे जहां आपको जरा भी डर नहीं लगता होगा, क्योंकि आपने उस क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है, जैसे कार चलाना, स्कीइंग करना या बेचना और प्रबंधन करना। आपके ज्ञान और अनुभव के कारण आप उस चीज से निपटने में पूरी तरह सक्षम महसूस करते हैं। चाहे जो हो जाए, आपको कोई डर नहीं लगता। डर सबको लगता है, यह अनिवार्य है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है, सभी बुद्धिमान लोग किसी न किसी चीज से डरते हैं। अपने शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक बचाव के बारे में परवाह करना स्वाभाविक और सामान्य है। साहसी व्यक्ति वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता हो। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा था, साहस डर का प्रतिरोध है, डर पर विजय है, डर की अनुपस्थिति नहीं है। बात यह नहीं है कि आप डरते हैं या नहीं, हम सभी डरते हैं। सवाल यह है कि आप डर से निपटते कैसे हैं। साहसी व्यक्ति हमेशा वह होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। और इस बारे में मैंने यह चीज सीखी है, जब आप अपने डरों डरों का सामना करते हैं तो उस चीज की तरफ बढ़ते हैं जिससे आपको डर लगता है, तो आपके डर कम हो जाते हैं और साथ ही आपका आत्मसम्मान व आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। बहरहाल, जिस चीज से आप डरते हैं, जब आप उससे कतराते हैं तो आपके डर बढ़ने लगते हैं, जब तक कि वे आपके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित नहीं कर लेते हैं। जब आपके डर बढ़ते हैं तो आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास घटने लगता है। जैसा कि अभी नेता ग्लेन फोर्ड ने एक बार कहा था, आप जिस चीज से डरते हैं, अगर आप उसे न करें तो डर आपके जीवन पर नियंत्रण कर लेता है। इसलिए हमें अपने डर का विश्लेषण करना चाहिए। धन्यवाद।